आप देख रहे हैं डीएनए लाइव। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और आपके विचार कमेंट। आप देख रहे हैं डीएनए लाइव न्यूज़। डीएनए लाइव के लिए खबर रामनगरी अयोध्या से। रामनगरी के चारुशिला मंदिर में राम नाम जप महायज्ञ चरम पर है। संतों महंतों के सानिध्य में उमड़ा आस्था का सागर। श्री राम महायज्ञ व भागवत कथा का हुआ विश्राम। चारुशिला मंदिर में उमड़ा राम भक्तों का जन सैलाब। श्री राम हर्षलम मैथिल सखपीठ धर्मार्थ सेवा ट्रस्ट व श्री राम हर्षलम चारुशिला मंदिर जानकी घाट परिसर में चल रहा श्री राम महायज्ञ रामार्चा पूजन एवं श्री राम नाम जप अनुष्ठान अपने चरम पर पहुंच चुका है। 9 दिवसीय यह भक्ति पर्व जो गत 5 अक्टूबर से प्रारंभ हुआ था का समापन आगामी मंगलवार को धूमधाम के साथ होगा। इस दौरान देश भर से लाखों श्रद्धालु अयोध्या पहुंचकर धर्ममय वातावरण में शामिल हुए। श्रद्धालुओं ने यज्ञ अनुष्ठान में भाग लेकर मंदिरों में दर्शन पूजन कर स्वयं को धन्य किया। महोत्सव की पावन अध्यक्षता कर रहे जगत गुरु श्री रामानंदाचार्य स्वामी श्री वल्लभाचार्य महाराज ने बताया कि यह अनुष्ठान गुरुदेव भगवान अनंत श्री विभूषित श्रीमद राम हर्षलम देवाचार्य जी महाराज के आशीर्वाद व सानिध्य से आयोजित किया गया। उन्होंने कहा, यह श्री राम नाम जप महायंत्र अनुष्ठान की रजत जयंती के उपलक्ष्य में यह पुनीत कार्यक्रम हो रहा है, अब अपनी पूर्णता की ओर अग्रसर है। अनुष्ठान में देश भर से आए संतों महंतों ने भी सहभागिता की। मलोक पीठाधीश्वर स्वामी राजेंद्र देवाचार्य महाराज के श्रीमुख से श्री राम भागवत कथा की अमृत वर्षा हुई। उन्होंने कहा, अमृत कलश के समान है, जहाँ सुनी जाए वहीं जीव का कल्याण होती, परंतु यदि यह कथा अवध धाम में सुनी जाए जहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम राम का जन्म हुआ तो उसका पुण्य अनंत गुना बढ़ जाता है। स्वामी राजेंद्र दास महाराज ने कहा, जगत गुरु वल्लभाचार्य महाराज ने अयोध्या धाम में श्री राम नाम जप अनुष्ठान का महाकुंभ रच दिया। यहाँ सुबह से लेकर देर रात तक भक्ति कथा और यज्ञ की ध्वनि गूंजती रही। श्रद्धालु जहाँ कथा का अमृत पान करते थे वहीं देश भर से आए तपस्वी महापुरुषों के दर्शन कर अपने जीवन को धन्य बना रहे हैं। उन्होंने कहा, वास्तव में यह आयोजन एक पंथ दो कार्य सिद्ध हो रहा था। भक्तजन कथा श्रवण के साथ यज्ञ अनुष्ठान में भाग ले रहे हैं और महात्माओं का भी दर्शन कर आत्मिक शांति पा रहे हैं। आज की कथा में तपस्वी छावनी के पीठाधीश्वर जगतगुरु परमहंस आचार्य दिगंबर अखाड़ा के महंत सहित बड़ी संख्या में साधु संत उपस्थित रहे। कार्यक्रम को लेकर जगतगुरु रामानंदाचार्य स्वामी वल्लभाचार्य महाराज ने देखिए क्या कुछ कहा। आपको पता ही है कि संपूर्ण भारत के कोने कोने से दिव्य महापुरुष संतों का आगमन हुआ। श्री स्वामी श्री गुरुशरणानंद जी महाराज काशी आश्रम श्री धाम वृंदावन बहुत ही मुश्किल से वो कहीं जा पाते हैं। अयोध्या तो उनका आना लगभग 20 वर्षों के बाद हुआ होगा, श्री परम पूज्य स्वामी श्री गुरुशरणानंद जी महाराज का। और इस यज्ञ में पहली बार श्री स्वामी जी का पदार्पण हुआ। ऐसा लगा मानो साक्षात नंद बाबा ही आकर के यहाँ विराजमान हुए, क्योंकि उनका शिवृत क्षेत्र में यही भाव है और सारे ब्रजवासी उन्हें नंद बाबा के रूप में ही मानते हैं। तो स्वामी जी का उत्तराखंड से हमारे श्री मौनी जी महाराज बड़े ही दिव्य सिद्ध महापुरुष हैं, तो मौनी जी महाराज का आगमन हुआ नैनीताल से। साथ ही हमारे हनुमानगढ़ी के सभी दिव्य महापुरुष विराजमान थे। श्री मुरलीदास जी महाराज, संजय दास जी महाराज, श्री राजेश पहलवान जी और भी अन्य हनुमानगढ़ी के सभी महापुरुष थे। चित्रकूट धाम से श्री सनकादिक जी महाराज का आगमन हुआ और अभी आज भी चित्रकूट धाम से काफी महापुरुषों का आना होना है। अब ये समझिए कि आज सभी महापुरुष पहुंच जाएंगे जो आने वाले हैं। आज अंतिम ही कार्यक्रम का है। 13 तारीख आज यज्ञ पूर्णाहुति को प्राप्त हो चुका है। भागवत जी भी विश्राम को प्राप्त कर चुकी हैं। अनुष्ठान जो 2 करोड़ का चल रहा है, नित्य प्रति 2 करोड़ जब हो रहा है, 2 राम मंत्र का अनुष्ठान भी आज अंतिम पड़ाव पर है। और सभी महापुरुष भी आज लगभग अपने अपने दिशाओं की ओर प्रस्थान करेंगे। अब वह कृपा करें पुनः ऐसे ही दिव्य आयोजन हो, ऐसा ही कार्यक्रम हो तो सभी महापुरुष पधारें। ये सब ठाकुर जी की कृपा, हमारे गुरुदेव की कृपा और सभी
महापुरुषों का आशीर्वाद ही काम गुरुदेव, भक्तों का अनूठा संगम देखने को मिला, और क्या संदेश देंगे? आप देख रहे होंगे कि संपूर्ण भारत में, और भारत में ही नहीं तो विश्व में नहीं, ऐसा भक्तों का समूह अनुष्ठान करता, नाम जप, तिलक, कंठी और धनुष्वाण छाप से युक्त पूरे भारत में इतना समूह कभी भी इकट्ठा नहीं हुआ होगा। भीड़ तो हर जगह इकट्ठी होती है, पर पहला एक ऐसा स्थान है कि जहां इतने राम भक्तों का संगम हुआ है। वृंदावन धाम से चतुर्नारायण पाराशर इस दिव्य महोत्सव में सम्मिलित होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और सभी महापुरुषों के दर्शन और वचनामृत का लाभ यहाँ प्राप्त हो रहा है। देख करके हृदय अत्यंत आह्लादित है। भीड़ जुटना एक अलग बात है, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में भक्तों ने मंत्रराज का जप करके और 2 करोड़ राम मंत्र का जप किया है, ये बहुत ही अद्भुत कार्य है और इससे सारे विश्व की शांति की कामना महापुरुषों के द्वारा की जा रही है। ये अद्भुत कार्य है सब महापुरुषों द्वारा। अयोध्या का स्वरूप तो दिव्य होता जा रहा है। अयोध्या तो ठाकुर जी का स्थान है, तो निश्चित ही दिव्य है ही। ठाकुर जी को अत्यंत प्रिय धाम है। अब जो हमारे रामलला विराजमान हो गए हैं, तो इसकी अलौकिकता, दिव्यता और भी प्रखर होती जा रही है, जिससे अयोध्या अत्यंत सुशोभित हो रही है। मैं शिवम साधक वृंदावन धाम से आया हूँ। श्रीमद जगतगुरु भगवान की पावन सन्निधि में जो उत्सव चल रहा है, भारत में ही नहीं पूरे विश्व में इसकी चर्चा हो रही है। भीड़ तो इससे अधिक भी कहीं जुटाई जा सकती है, लेकिन सही सच्चे भक्तों की और 2 करोड़ मंत्र का जो नित्य जाप हो रहा है, अपने आप में एक ये स्वर्ण अक्षरों में लिखने लायक है। ऐसा होना संभव सरलता से नहीं है, पूज्य जगतगुरु भगवान की कृपा है। आपने कहा अयोध्या कैसा लगा, तो रामलला जहाँ विराजमान है वह तो अलौकिक नगरी है ही है, लेकिन अयोध्या की असली शोभा श्रीमद जगतगुरु जैसे संतों के द्वारा ही नित्य नवीन बढ़ती जा रही है और अयोध्या का प्रचार प्रसार पूरे विश्व में संतों के द्वारा हो रहा है। बहुत आनंद आ रहा है। तिवारी, यह दिव्य अनोखा सनातन धर्म का जो दिव्य प्रचार प्रसार वैष्णवता का है, यह पूज्य गुरुदेव भगवान की महती कृपा एवं जगत गुरु भगवान की कृपा से यह वैष्णवता का और यह एक ऐसा संगम है जहाँ पंचयुक्त संस्कार हो करके समस्त वैष्णव जगत यहाँ पर धरातल पर आकर के और अयोध्या को राममय बना दिए हैं। और ये तो मनुना मानवेंद्रेण, ये मनु जी के द्वारा विश्व की प्रथम नगरी है ब्रह्मांड की अयोध्या। तो ये स्वयमेव जो मनु जी निर्मित किए, तो भगवान राम उस वंश में आए हैं, मनु वंश में, सूर्य वंश में। तो अलौकिक है यह, और यह दिव्य है। और जहां पर ऐसे नित्य 2 करोड़ का षडक्षर मंत्रराज का जप हो, वहां तो और दिव्यता अपने आप में प्रकट हो जाती है।